नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राधा गोविंद ITI में। तो आज की वीडियो होने वाली है सेल एंड बैटरी का पार्ट 2। सेल एंड बैटरी का पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियो में पहले ही कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि सेल्स क्या होते हैं, बैटरीज क्या होती है, सेल्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल और ड्राई सेल क्या होता था। ये हम ऑलरेडी ही पहली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आज की पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि सेकेंडरी सेल्स या बैटरी क्या है और कितने टाइप्स की होती है और उन बैटरीज के क्या फीचर्स और क्या स्पेसिफिकेशन है। तो बिना देरी के लिए चलिए शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेल्स और बैटरी होती क्या, इनका इंट्रोडक्शन एक देखते हैं कि सेकेंडरी सेल वे बैटरी है जिन्हें बार बार चार्ज किया जा सकता है। ये ऐसे सेल्स या बैटरी जिन्हें बार बार चार्ज या रिचार्ज किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल आप अपने मोबाइल फ़ोन्स को बार बार चार्ज करते हैं तो वो किस बैटरी के अंतर्गत आता है? सेकेंडरी सेल्स के अंतर्गत आता है। इनका उपयोग आजकल हर जगह किया जाता है और जैसे मोबाइल, लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक वाहन, जितने भी आपके पोर्टेबल डिवाइसेस हैं उनमें सेकेंडरी सेल्स ही यूज़ होती हैं। पहले क्या होता था, प्राइमरी सेल्स जैसे हमने पढ़े थे, ड्राई सेल थे और दूसरे सेल थे, तो उसमें क्या होता था कि एक बार यूज़ करने के बाद वो डिस्चार्ज हो जाते थे और हम उन्हें दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जिसे बार बार उन्हें चेंज करना पड़ता था। अब जब सेकेंडरी सेल्स आते हैं तो उन्हें आप एक बार डिस्चार्ज करने के बाद दोबारा से चार्ज कर सकते और बार बार रीयूज़ कर सकते हैं, जिससे आपके जितने भी डिवाइसेस हैं आजकल पोर्टेबल हो गए हैं। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है या कैमराज या बहुत सारे ऐसे डिवाइस हैं जिनमें ये सेकेंडरी सेल्स यूज़ होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इस डायग्राम पे, सेकेंडरी सेल्स बैटरी है। जैसे आप इसे किसी चार्जर से चार्ज करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन आप सिंपली अपने चार्जर से कनेक्ट करते हैं, ऐसी एक जैसे इन्वर्टर की बैटरी होती है वो चार्ज होती है, या कुछ इस प्रकार के सेल्स होते हैं, सेकेंडरी सेल्स होते हैं, लिथियम सेल्स होते हैं, जिनके हम आगे चर्चा करेंगे। तो उनका एक चार्जर आता है जिन्हें आप उन्हें चार्ज करते हैं। आगे बढ़ते हैं हम इसी टॉपिक को। कार्य करने का सिद्धांत, अब ये जो सेकेंडरी सेल है ये कार्य कैसे करते हैं, इनका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, ये जानते हैं हम। तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसका कहने का मतलब है कि पहले मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि एक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। बट जब सेकेंडरी सेल की बात होती है तो सेकेंडरी सेल ये दोनों काम करता है। जैसे केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तो बदलेगा ही, बट साथ ही में जब आप उसे चार्जिंग करेंगे तब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। जिससे इस डायग्राम में आप समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे एक बैटरी है और एक लोड है। ये डिस्चार्जिंग सर्किट यानी कोई भी डिस्चार्जिंग कंडीशन है। जैसे आप कोई भी बैटरी आप यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप अपना मोबाइल चला रहे हो, तो वो मोबाइल की बैटरी क्या हो रही है, लोड चला रही है, आपका मोबाइल चल रहा है, कोई चीज़ चल रही है, तब क्या हो रहा है, वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में हो रही है। इस कंडीशन में क्या होता है कि केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल में। केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, इलेक्ट्रिकल में। जब आप किसी बैटरी को डिस्चार्ज करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे अभी ये बैटरी है, इसके अंदर केमिकल एनर्जी स्टोर है। अब आपने इसमें लोड कनेक्ट किया तो इस लोड के थ्रू क्या जा रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। इस करंट की डायरेक्शन आप देख सकते हैं लोड की डायरेक्शन की साइड है, मतलब कि एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो बन रही है और वो लोड कंज्यूम कर रहा है। जब ये बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है तब हम क्या करते हैं, इसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज की कंडीशन में क्या होता है, जब आप बैटरी में कोई चार्जर कनेक्ट करते हैं तब जो करंट है वो चार्जर से बैटरी की ओर जा सकता है। आप इस डायग्राम में देखते हैं कि जो करंट की डायरेक्शन है वो बैटरी की तरफ जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है, केमिकल में। ठीक है, केमिकल में। तो दो कंडीशंस होती है बैटरी की और इन दो कंडीशन से ही सेकेंडरी सेल या रिचार्जेबल बैटरी जो है वो कार्य करती है। पहली क्या करती है, वो केमिकल को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है, फिर इलेक्ट्रिकल को केमिकल एनर्जी में। और इसी वर्किंग प्रिंसिपल से इसका नेक्स्ट पॉइंट, रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा संचयन और उपयोग संभव है। इसका क्या मतलब है कि ये जो रासायनिक प्रक्रिया की केमिकल जो एक्टिविटी हो रही है, इसी कारण से जो है ऊर्जा यानी एनर्जी को स्टोर करना संभव है और इसे रीयूज करते हैं। जैसे इसी साइकिल के दौरान ही क्या होता है कि केमिकल एनर्जी को हम स्टोर कर सकते हैं और बाद में इसे रीयूज कर सकते हैं।
तो जब भी कोई सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी जब काम करती है या आप उसे चार्ज करते हैं तो दो ही कंडीशंस में करती है, जब वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलती हो और दूसरा जब वो इलेक्ट्रिकल को केमिकल में बदलती है। आगे बढ़ते हैं हम सेकेंडरी सेल के टाइप्स। अब ये सेकेंडरी सेल कितने टाइप्स के होते हैं एक छोटा सा हम रिव्यू कर लेते हैं, बाद में हम एक एक करके इनसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं लेड एसिड बैटरी की। लेड एसिड बैटरी सबसे कॉमन यूज़ और पॉपुलर बैटरी है जो आपने आपके मोटर व्हीकल्स में यूज़ होती है, इन्वर्टर्स में, यूपीएस में, हर जगह यूज़ होती है। ये सबसे पुरानी और भारी बैटरी है, सबसे पुरानी ये सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी और काफ़ी भारी बैटरी होती है। नेक्स्ट है निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल एक छोटे साइज का सेल होता है, इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। ये मजबूत लेकिन पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। ये एक अच्छा तो है लेकिन एक टॉक्सिक होता है, मतलब इसका जो केमिकल है वो टॉक्सिक रहता है हमारे पर्यावरण के लिए। निकल मेटल हाइड्राइड जो सुरक्षित एक बेहतर बैटरी है। निकल मेटल हाइड्राइड जो है वो निकल कैडमियम का एक अपडेटेड वर्जन है। इन दोनों की वोल्टेज सेम है, हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन ये क्या है कि इससे बेहतर है, इसमें जो है टॉक्सिक फ्री केमिकल रहता है। लिथियम आयन सेल जो स्मार्टफोन और लैपटॉप में बहुत ही लोकप्रिय है। आपने कुछ सालों से सोचना होगा कि लिथियम चल रहा है हर जगह, लिथियम सेल, लिथियम। आखिर लिथियम बैटरी है क्या, हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। फिर है लिथियम पॉलीमर सेल। लिथियम पॉलीमर एक लिथियम आयन का ही एक अपडेटेड वर्जन है जो उससे थोड़ा ज़्यादा एफिशिएंट और हल्की और लचीला होता है। अब हम बात करते हैं लेड एसिड बैटरी की। लेड एसिड बैटरीज में क्या क्या पार्ट्स होते हैं या उसके अंदर क्या क्या प्लेट्स होती हैं, किस टाइप की प्लेट्स होती है, वो हम देखते हैं। बात करें अगर हम इसकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की, जैसा मैंने बताया था आपको कि हर बैटरी और सेल के दो इलेक्ट्रोड होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें जो धनात्मक यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो लेड डाइऑक्साइड प्लेट का बना होता है। किसका बना होता है वो? लेड डाइऑक्साइड प्लेट का। और नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो इसका बना होता है स्पंज लेड का। जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि इसके अंदर कुछ प्लेट्स बनी है, यहाँ पे कुछ प्लेट्स बनी हुई हैं, ये बेसिकली इस बैटरी के इलेक्ट्रोड्स है। अब लेड एसिड बैटरी में वो प्लेट्स की फॉर्म में होता है, उनकी शेप एक प्लेट्स की फॉर्म में रहती है, इसलिए इन्हें प्लेट्स कहा जाता है। तो वो इन्हीं इलेक्ट्रोड्स की बात हो रही है। और अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रोलाइट की कि कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इस बैटरी में यूज़ होता है, तो इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है वो होता है सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे H2SO4 भी कहा जाता है। आपने आमतौर पर देखा होगा कि जो इन्वर्टर की बैटरीज रहती हैं या बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल की बैटरीज रहती है, उनकी जब आप सर्विसेज कराते हैं तो उसमें कुछ वो बोतल से पानी डालते हैं, तो वो जो पानी डालते हैं वो इस H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड लेके लेवल को मेंटेन करने के लिए ही डालते हैं। और जब बात करें इसके प्रति वोल्टेज सेल की, हालांकि जो लेड एसिड बैटरी होती है उसकी जो स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है वो कितनी होती है? 12 वोल्ट। यानी अगर हम बात करें वोल्टेज की, जब हम बात करते हैं वोल्टेज की, लेड एसिड बैटरी की वोल्टेज तो कितनी होती है? 12 वोल्ट की ये बैटरी रहती है। बट हर बैटरी के अंदर क्या रहते हैं, मैंने बताया था आपको हमारी पिछली वीडियो में, अगर आपने नहीं देखी तो उसे ज़रूर देख ले, तभी आपको ये वीडियो पूरे अच्छे से समझ आएगी। तो मैंने बताया था कि कोई भी बैटरी होती है वो सेलों से मिलकर बनती है, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल होती है। तो इस बैटरी के अंदर भी बहुत सारे सेल्स हैं जिन्हें सीरीज में जोड़ा गया है। तो इस लेड एसिड बैटरी के अंदर जो सेल्स है उसकी पर सेल की वोल्टेज कितनी होती है? 2 वोल्टेज होती है। तो अगर हम बात करें पर सेल वोल्टेज, पर सेल वोल्टेज तो कितनी होती है? 2 वोल्टेज का एक सेल होता है। और ये सेल किस में जुड़े होते हैं? सीरीज में, जो मिलकर कितनी बनाते हैं? 12 वोल्ट की सप्लाई आपको बनाते हैं। और लेड एसिड की अगर बात की जाए तो इसमें जो फुल चार्जिंग कंडीशन पे बात करते हैं कि मान लीजिए अगर आपकी बैटरी की वोल्टेज जो है वो डिस्चार्ज कंडीशन में कितनी होगी, या आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी लेड एसिड बैटरी है वो फुली चार्ज है या डिस्चार्ज है? तो बात करें अगर डिस्चार्ज कंडीशन में, सो डिस्चार्ज वोल्टेज इसकी लगभग होती है 11 वोल्ट। ठीक है, लगभग कितनी होती है? 11 वोल्ट इसकी डिस्चार्ज कंडीशन पे बैटरी होती है। और फुली चार्ज कंडीशन में अगर हम बात करें, जब कोई भी लेड एसिड बैटरी फुली चार्ज होती है तो उसमें वोल्टेज आपकी कितनी लिखेगी? लगभग 13.6 से 14 वोल्ट। ये उस बैटरी की वोल्टेज होगी फुली चार्ज कंडीशन में।
तो अगर कोई बैटरी 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो 12 वोल्ट ही दिखाएगी, ये उसकी स्टैंडर्ड वोल्टेज, या मान लो कि जनरली या नॉर्मली उसकी वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट होती है, और फुल्ली चार्ज होने पर ये वोल्टेज कितनी हो जाती है, 13.6 से 14 वोल्टेज के बीच हो जाती है। और लेड एसिड बैटरी, जैसा हमने बताया था कि लेड एसिड बैटरी थोड़ी साइज में बड़ी होती है और काफ़ी हैवी होती है, इसलिए आजकल इनका यूज़ बहुत कम हो चुका है। अब सपोज करो कि आपके मोबाइल में अगर एक लेड एसिड बैटरी होती है तो आपका मोबाइल का वेट कितना ज़्यादा होता, ठीक है। इसीलिए जो है लेड एसिड बैटरी का यूज़ अब कम हो रहा है, लिथियम का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि लिथियम का साइज भी कम है और वेट भी कम है। बढ़ते हुए हम डिस्कस करते हैं अब हमारे नेक्स्ट सेकेंडरी सेल के, निकल कैडमियम सेल। निकल कैडमियम सेल भी एक सेकेंडरी सेल है। इसकी बात करें अगर हम इसके इलेक्ट्रोड की, तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, यानी जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है वो बना होता है निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का। किसका बना होता है, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का। और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है वो कैडमियम का बना होता है। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं हर बैटरी में, तो ये आपको याद रखना है, हमेशा भूलना नहीं है, एग्जाम में ये 100% आएगा ही आएगा। तो जब बात करें इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की, तो ये किसका बना होता है, निकल डाइऑक्साइड का बना होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड कैडमियम का बना होता है। और जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, जो केमिकल यूज होता है, वो कौन सा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। कौन सा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। और इस सेल की जो वोल्टेज होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसकी वोल्टेज का, जो हर क्वेश्चन में पूछा जाती है, सेल की वोल्टेज, यानी निकल कैडमियम सेल की जो वोल्टेज होती है कितनी होती है, वो 1.2 वोल्टेज होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसकी बात की जाए वोल्टेज की कितनी होती है, 1.2 वोल्टेज होती है। ड्राई सेल की वोल्टेज मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में, जिसको पता है आप कमेंट करके जरूर बताएं मुझे ड्राई सेल की क्या वोल्टेज होती है। पर निकल कैडमियम सेल की क्या वोल्टेज है, 1.2 वोल्टेज होती है, ड्राई सेल से कम होती है। इसलिए आप इसे जनरली आप बहुत जगह इस सेल को नहीं देखा होगा, निकल कैडमियम सेल को आपने हर जगह नहीं देखा होगा। ये ज़्यादातर उन जगह यूज़ होता है जहाँ पे कम वोल्टेज की ज़रूरत हो पर अधिक करंट की आवश्यकता हो। पर इसका सबसे बड़ा क्या फ़ायदा है कि ये रिचार्जेबल है, बल्कि ड्राई सेल रिचार्जेबल नहीं है। बात करें इसकी लाइफ स्पैन की, या इसके कितनी इसकी लाइफ होती है, तो इसकी लाइफ होती है लगभग 1000 से 2004 साइकिल या चार्ज साइकिल। ये 4 साइकिल क्या है आपके मन में आ रहा होगा, तो 4 साइकिल मतलब है कि अगर आप एक बार बैटरी को चार्ज करके डिस्चार्ज करते हैं, या आपने एक बार बैटरी को यूज़ किया फिर दोबारा से आपने बैटरी को चार्ज करके यूज़ किया, तो वो एक साइकिल होगी। तो आप इस बैटरी को लगभग 1000 से 2000 बार चार्ज और डिस्चार्ज करके बार बार यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है निकल कैडमियम सेल की। ये निकल कैडमियम सेल आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का दिखता है। ज़्यादातर कलर इसी कलर के आते हैं, बट कलर कोई फिक्स नहीं है, वो कंपनी पे भी डिपेंड है। बट इस साइज़ का होता है, लगभग ड्राई सेल के तरह ही दिखता है, हल्का सा उससे छोटा होता है ये सेल। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि लगभग इसमें वोल्टेज और कैपेसिटी मेंशन होती है। कोई भी सेकेंडरी सेल हो उसमें मेंशन होगी वोल्टेज, जैसे इसमें 1.2 वोल्टेज जो है वो मेंशन है, और उसकी कैपेसिटी जैसे इसमें कितनी है, 600 mAh, ठीक है, 600 mAh इसमें शो हो रहा है। तो ये क्या शो हो रहा है, mAh, ये है उसकी कैपेसिटी। हर चीज़ की कैपेसिटी हो, जैसे आप मोबाइल चार्ज खरीदते हैं, मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं, तो आप देखते हैं कि किसी मोबाइल की बैटरी 3000 mAh है, किसी की 5000 mAh, तो वो क्या है, वो उस बैटरी की कैपेसिटी है, वो कितना करंट स्टोर करती है और कितने समय तक वो करंट डिलीवर कर सकती है। या आसान भाषा में सोचा जाए तो कितनी बैटरी, कौन सी बैटरी अधिक समय तक चलती है या ज़्यादा टाइम तक चलेगी, वो होती है उसकी बैटरी की कैपेसिटी। तो अब देखते हैं हम हमारी नेक्स्ट सेकेंडरी सेल के बारे में। अगला हमारा सेकेंडरी सेल जो है वो भी मोस्ट पॉपुलर सेल है, वो है निकल मेटल हाइड्राइड सेल। निकल मेटल हाइड्राइड सेल बेसिकली निकल कैडमियम का ही एक अपग्रेडेड वर्जन है। पहले निकल कैडमियम सेल आया था, फिर उसके बाद आया था निकल मेटल हाइड्राइड। क्यों आया था हम देखते हैं। सबसे पहले बात करें अगर हम इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की, अगर हम बात करें इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की, तो पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का ही होता है, जैसे उसका होता है, ये भी किसका होता है, निकल ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड का होता है। और बात करें अगर हम इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की, तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसका मेटल हाइड्राइड का एक मिश्रित धातु, यानी एक मिक्स मेटल एलॉय आप कह सकते हैं,
मेटल हाइड्राइड का होता है। यही डिफरेंस है, मेजर डिफरेंस है किसमें, निकल कैडमियम सेल और निकल मेटल हाइड्राइड में, कि इसमें जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो मेटल हाइड्राइड का यूज होता है। बात करें अगर हम इसके इलेक्ट्रोलाइट की, कौन सा इलेक्ट्रोलाइट इसमें यूज होता है, तो इसमें जो यूज होता है वो है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसकी वोल्टेज कितनी है, 1.2 वोल्टेज है। इसकी वोल्टेज भी क्या है, सेम है, इसकी वोल्टेज भी क्या है, 1.2 वोल्टेज है। निकल कैडमियम की लगभग सेम ही वोल्टेज है। तो अगर कोई ऐसा डिवाइस है जो निकल कैडमियम सेल से चल रहा है तो आप उसमें निकल मेटल हाइड्राइड सेल भी लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों की क्या जो वोल्टेज है वो सेम है। और इसकी लाइफ स्पैन की बात की जाए तो ये 500 से 1004 साइकिल, यानी आप इसको 5000 से 1000 बाद आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रीयूज़ कर सकते हैं, यानी चार्ज और डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो निकल कैडमियम सेल से हल्का सा कम है। निकल कैडमियम सेल का क्या था, 1000 से 2000 के बीच था, लेकिन निकल मेटल हाइड्राइड का उससे कम है। कुछ इसका फायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। फायदा क्या है इसमें कि ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है, क्योंकि इसमें कैडमियम नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बार आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिए भी होंगे, या जो नहीं देते वो देंगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन आता है कि कौन सा सेकेंडरी सेल है जो टॉक्सिक फ्री सेल है या टॉक्सिक फ्री केमिकल या इलेक्ट्रोलाइट से बना होता है। तो वो कौन सा होता है, निकल मेटल हाइड्राइड सेल, क्योंकि ये पर्यावरण के लिए कम हानिकारक है। लेकिन इसका जो लाइफ स्पैन है यानी जीवन चक्र की बात करें तो निकल कैडमियम सेल से हल्का सा कम है। आगे बढ़ते हैं वीडियो में, बात करते हैं अब हम हमारी अगली सेकेंडरी बैटरी की, जो है लिथियम आयन सेल। लिथियम आयन बैटरी आपने बहुत ही बार सुना होगा, यह बहुत ही पॉपुलर बैटरी और आजकल बहुत ही चल रही है। आजकल जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बन रहे हैं या बहुत से डिवाइसेस है, पोर्टेबल डिवाइसेस है, उसमें लिथियम आयन बैटरीज ही यूज़ हो रही है। इवन आपके जो मोबाइल फ़ोन्स है उसमें भी लिथियम आयन बैटरी ही यूज़ होती है। तो देखते हैं हम इसमें क्या इसके स्पेसिफिकेशन, क्या फीचर्स है। तो बात करें अगर हम इसके नेगेटिव इलेक्ट्रोड की, जब बात करें हम सॉरी इसके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, धनात्मक की पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसका किस मटेरियल या किस मेटल का बना होता है, तो वो बना होता है लिथियम मेटल ऑक्साइड का। और इसका जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसका बना होता है कार्बन का, या ग्रेफाइट जिसे कहा जाता है, कार्बन का बना होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है वो होता है लिथियम सोल्ट ऑर्गेनिक सोल्वेंट का, यानी कि ऐसा सोल्ट होता है जिसमें लिथियम होता है और उसे क्या कहता है, ऑर्गेनिक सोल्वेंट कहा जाता है। और इसकी वोल्टेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से क्वेश्चंस या बहुत सारे एग्जाम्स में इसकी वोल्टेज पूछी जाती है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर इसकी वोल्टेज 3.2 है, 3.7 है या 3.5 है। ठीक है, जो इसकी स्टैंडर्ड वोल्टेज है, मैं बात करूँ तो इसकी वोल्टेज का, तो इसकी जो वोल्टेज है वो 3.7 वोल्टेज ही है। इसकी स्टैंडर्ड वोल्टेज जो है वो 3.7 वोल्टेज ही है। जब आप कोई लिथियम बैटरी के जब आप लोगे या हाथ में पकड़ोगे तो उसमें देखोगे, उसमें जो मार्किंग रहेगी वो 3.7 वोल्टेज ही रहेगी। तो आप बोलोगे सर तो फिर ये 3.2 वोल्टेज क्या है, ये 3.2 वोल्टेज उसकी वोल्टेज रेंज बताई है, यानी एक इसकी रेंज बताई गई है जो है 3.2 वोल्ट से 3.7 वोल्ट तक, ये उसकी रेंज है। यानी कि जब कोई भी लिथियम सेल आपका डिस्चार्ज होगा, जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी 0% हो जाती है, तब आप उसकी वोल्टेज चढ़ोगे तो वो कितनी होगी, डिस्चार्ज कंडीशन में जो वोल्टेज होगी वो होगी 3.2 वोल्टेज। किस कंडीशन में, डिस्चार्ज कंडीशन में। डिस्चार्ज कंडीशन में इस सेल की या इस बैटरी की कितनी वोल्टेज होगी, 3.2 वोल्टेज। और स्टैंडर्ड वोल्टेज कितनी है, 3.7 वोल्टेज। तो आपके मन में ये डाउट जरूर आओगे सर जैसे लेड एसिड बैटरी जो थी वो 12 वोल्ट की थी, बट फुली चार्ज में तो सर वो 3.6 या 14 वोल्ट के आसपास हो जाती है। तो ये लिथियम सेल भी तो फुली चार्ज पे वोल्टेज कुछ अलग होगा, तो वो क्या वोल्टेज होती है। तो बात करें अगर हम इसकी फुली चार्ज वोल्टेज की, फुल चार्ज पर ये जो वोल्टेज होती है ये हो जाती है 4.2 वोल्टेज। कितनी हो जाती है, 4.2 वोल्टेज। तो बात करें इसकी फुली चार्ज की तो कितनी होती है, 4.2 वोल्टेज। यानी अगर कोई भी लिथियम सेल या लिथियम बैटरी फुली चार्ज है, जब आपका मोबाइल 100% चार्ज दिखाता है तो समझ लीजिए कि उसकी वोल्टेज कितनी है, 4.2 वोल्टेज है। और इसकी बात करें अगर हम लाइफ स्पैन की, ठीक है, जीवन चक्र की ये बात करें तो इसकी जो साइकिल्स है वो 500 से 2004 साइकिल है। यानी कि आप
इस बैटरी को 2000 बार 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 यूज़ कर सकते हैं। यूज़ इन सेंस कि आप उसे चार्ज कर सकते, डिस्चार्ज कर सकते हैं। जैसे आप मोबाइल भी यूज़ करते हैं, आप देखते होगे कि मोबाइल 1 या 2 साल के बाद उसकी बैटरी कैपेसिटी कम हो जाती है, फिर आप क्या करते हो, नए मोबाइल लेते हो। क्यों? कि उसकी एक लाइफ होती है, हर बैटरी की एक लाइफ होती है, ऐसा नहीं है कि वो लाइफ टाइम चलेगी। तो ऐसे ही लिथियम आयन की जो बैटरी है वो कितने साइकिल तक चल जाती है, लगभग 500 से 2000 तक के 4 साइकिल तक ये चलती है। और इसका एक बहुत अच्छी बात है कि ये स्वयं डिस्चार्ज यानी कि सेल्फ डिस्चार्ज। सेल्फ डिस्चार्ज क्या होता है, आपके मन में ज़रूर आ रहा होगा। सेल्फ डिस्चार्ज वो कंडीशन है, मान लीजिए आप मोबाइल आप सब यूज़ करते हैं, मोबाइल के एग्जांपल बच्चे आजकल अच्छे समझते हैं। मोबाइल आपने 100% यूज़ किया, पॉकेट में रख लिया, हमने यूज़ नहीं किया, 1 घंटे बाद देखते हो सर उसकी बैटरी जो है वो 95% होगी। तो बिना यूज़ किए उसकी बैटरी कम कैसे होगी? या बहुत सी ऐसी बैटरी है जो रखे रखे डिस्चार्ज हो जाती है। अब सुना होगा आपने, जैसे कोई यूपीएस है, यूपीएस आप जब ऐसे ही रखते हो, कहीं पर स्टोर करके रखते हो, तो अपने आप डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि आप उसका यूज़ नहीं करते हो। तो इसी को क्या कहा जाता है, सेल्फ डिस्चार्ज। तो जो लिथियम आयन बैटरी है इसका सेल्फ डिस्चार्ज क्या है, सिर्फ 2 से 3% प्रति मंथ, यानी पर मंथ वो सिर्फ आपकी 2 से 3% ही चार्ज मतलब डिस्चार्ज होती है। कहने का मतलब कि लिथियम आयन जो बैटरी है इसका सेल्फ डिस्चार्ज जो है बहुत कम है। जबकि बात की जाए अगर लेड एसिड बैटरी की, लेड एसिड बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज बहुत ही ज़्यादा होता है। आप उसे बार बार उसे चार्ज करना पड़ेगा। अगर आप कभी एक्सपेरिमेंट करोगे, प्रैक्टिकल करोगे, जो बच्चे आईटीआई के बच्चे हैं वो करते होंगे प्रैक्टिकल, वो देखते होंगे कि लेड एसिड बैटरी वो एक बार चार्ज करते होंगे और डिस्चार्ज मतलब कहीं रख देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। या एक और अच्छी एग्जांपल आपको बताऊं कि अगर कोई आप बाइक चलाते हो या स्कूटर चलाते हो, उसमें भी लेड एसिड बैटरी होती है। तो कई बार क्या होता है कि आप स्कूटी यूज़ नहीं करते हो या चलाते नहीं हो, बाइक चलाते नहीं हो, कहीं रखते हो, फॉर एग्जाम्पल 1 महीना आपने नहीं चलाई, बाद में आप जब स्टार्ट करते हो, सेल्फ स्टार्ट करते हो, तो वो होती नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, बल्कि आपने तो उसका यूज़ ही नहीं किया। तो इस वजह से होती है, क्योंकि लिथियम आयन की जो बैटरी है उसका तो डिस्चार्ज सेल्फ डिस्चार्ज कम है, लेकिन लेड एसिड बैटरी का सेल्फ डिस्चार्ज जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इसीलिए इस लिथियम आयन बैटरी का आजकल ज़्यादा यूज़ हो रहा है। बट इसका फ़ायदे तो हैं, लेकिन साथ ही में कुछ नुकसान भी है। नुकसान तो कह नहीं सकते, आपने काफ़ी इंसिडेंट सुने होंगे कि किसी का मोबाइल फट गया या किसी इलेक्ट्रिक व्हीकल में या इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई, ऐसा सुना होगा आपने। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इस बैटरी को बहुत ही टेम्परेचर, ये बैटरी जो है सेंसिटिव रहती है। इसको चार्ज करना इतना आसान नहीं है कि आपने जो है डायरेक्ट इसको किसी भी चार्जर से जोड़ दिया है या कोई भी वोल्टेज दे दी और ये चार्ज हो जाएगी। इसके लिए एक प्रॉपर BMS आता है, जिसे कहते हैं बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। आपके मोबाइल में भी आप देखते होंगे 100% के बाद रुक जाता है। पहले क्या होता था, जब छोटे मोबाइल होते थे, जो नोकियो के काफ़ी मोबाइल हो सुना था कि बैटरी फट जाती है, ओवर चार्ज करते हैं बैटरी फट जाती है, उसमें वो सिस्टम था नहीं। लेकिन अब आपके मोबाइल भी स्मार्ट हो गए, उसमें भी क्या है, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम आ गया, जिस वजह से क्या होता है, वो बैटरी का पूरा प्रॉपर मॉनिटर किया जाता है कि कब चार्ज हो रही है, फुल चार्ज हो रही है, ओवर डिस्चार्ज तो नहीं हो रही, या कोई टेम्परेचर तो नहीं हाई हो रहा। तो इस बैटरी का जो कहने का मतलब है कि चार्जिंग जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी सिंपल नहीं है। इसका फ़ायदा तो बहुत है, लेकिन थोड़ा एक कह सकते नुकसान भी है। नुकसान तो नहीं, एक मतलब कि एक सिरदर्दी है कि इसको आप थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर देता है ये। प्लस इसके अलावा ये थोड़ी कॉस्टली भी आती है। लेड एसिड काफ़ी चीप है, काफ़ी सस्ती आती है, पर लिथियम आयन बैटरी उसके मुकाबले काफ़ी महंगी आती है। तो ये लिथियम आयन बैटरी थी, जिसमें हमने देखा कि इसके क्या क्या इलेक्ट्रोड है, क्या क्या फीचर्स वगैरह और क्या क्या इसकी चार्जिंग वोल्टेज है। आगे बढ़ते हैं हम। बैटरी के जान ली कि बैटरी कितने टाइप्स की होती है, लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जो है बैटरी टेस्टिंग, जो इसका एक बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है, जो आईटीआई के स्टूडेंट्स के अलावा कोई भी कर सकता है, या आपकी डेली लाइफ में भी इसकी काफ़ी हेल्प होगी बैटरी चेक करने के लिए, या कौन सी बैटरी ख़राब है या कौन सी सही है। तो इसी को हम जानेंगे कि बैटरी टेस्टिंग कैसे करते हैं। आखिर कोई बैटरी आपके पास है, सेकेंडरी हो या प्राइमरी हो, वो बैटरी सही है या ख़राब है, आप कैसे जानोगे? तो वही हम बात करेंगे, ठीक है। तो बात करें अगर हम बैटरी टेस्टिंग की, तो हम बैटरी को कैसे चेक करते हैं? सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज है। तो पहली कंडीशन क्या आती है उसकी? चार्ज, यानी बोलेंगे उसकी वोल्टेज। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे? बैटरी की वोल्टेज। वोल्टेज से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो बैटरी है, कोई सेल है, वो चार्ज है, डिस्चार्ज है, या सही है या ख़राब है।
ठीक है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो बैटरी हम चेक कर रहे हैं उसकी वोल्टेज है कितनी। फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बैटरी है, लेड एसिड बैटरी की मैंने बताई थी, जो वोल्टेज होती है वो 12 वोल्ट होती है, लेकिन कोई ऐसा स्टूडेंट हो जिसे पता ही नहीं है कि लेड एसिड की वोल्टेज होती कितनी है, तो वो मल्टीमीटर से उसकी क्या मेजरमेंट करेगा, समझ रहे हो आप। मतलब कि आप यही चेक करोगे ना कि जो उसकी रेटिंग है उतनी वोल्टेज है कि नहीं। तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि जो बैटरी आप चेक करना चाह रहे हो उसकी वोल्टेज होती क्या है। और ये अगर आपको नहीं पता है तो आप हमारी जो वीडियो है जो हमने डाली है सेल एंड बैटरी का पार्ट 1, उसमें मैंने बताया जो भी हमारे प्राइमरी सेल्स है उनकी कितनी वोल्टेज, तो आप एक बार वो ज़रूर देखिएगा। तो बात करें एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पे जो बैटरी है वो 9 वोल्ट की बैटरी है। ये कितनी वोल्ट की बैटरी है? 9 वोल्ट की बैटरी है, जो आज काफ़ी टॉयज़ में यूज़ होती है, माइक्रोफोन्स में यूज़ होती है, या बच्चों के रिमोट कंट्रोल कार्स में यूज़ होती है। तो ये जो है वो 9 वोल्ट की बैटरी होती है। अब जैसा मैंने बताया था आपको, हर बैटरी में 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसके जो टर्मिनल्स होंगे वो भी क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है। और अब आप देखोगे कि ये बैटरी जो है वो सही है कि नहीं। फॉर एग्जांपल आपका कोई डिवाइस है जो चल नहीं रहा है, अब आपको क्या पता वो डिवाइस ख़राब है या वो बैटरी ख़राब है या बैटरी चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। तो अगर हम बात करें इस 9 वोल्ट की बैटरी की, तो बैटरी चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर को सेट करेंगे किसमें? डीसी रेंज में। जब आप मल्टीमीटर यूज़ करोगे तो उसके लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे एक डीसी रेंज होती है जिसमें मेंशन होता है वोल्टेज सेट करना, जिसमें रहेगा, मैं बता रहा हूँ आपको, जिसमें रहेगा 20 वोल्ट, 200 वोल्ट, कुछ मिली वोल्ट भी रहती है, 100 मिली वोल्ट, ठीक है, इस टाइप का उसमें रेंज रहेगी। तो अगर आपको पता है कि ये बैटरी जो है वो 9 वोल्ट की है, मुझे उसे चेक करना है, तो आप मल्टीमीटर को सेट किस पे करोगे? 20 वोल्टेज पे। किस पे करोगे? 20 वोल्ट पे आप मल्टीमीटर सेट करोगे। उसके बाद आप मल्टीमीटर की जो ये दोनों प्रोब्स है, जैसे कहते हैं प्रोब्स, मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स है, उसे आप बैटरी के टर्मिनल्स पे लगाएंगे। लेकिन आप ये ध्यान रखेंगे कि जो रेड कलर है वो क्या दिखाता है? पॉजिटिव, और ब्लैक कलर नेगेटिव, ठीक है। ये कलर जो है वो डिनोट करते हैं इसके पोलैरिटी को। तो जो रेड प्रोब होती है वो पॉजिटिव होती है और जो नेगेटिव होती, ब्लैक होती है वो नेगेटिव होती है। तो अब आप वो जो नेगेटिव प्रोब होगी वो लगाओगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, और पॉजिटिव लगाओगे बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। अब आप मल्टीमीटर पे यहाँ पे देखोगे कुछ वोल्टेज शो होगी। अगर यहाँ पे आपको वोल्टेज दिख रही है, फॉर एग्जांपल 9 वोल्टेज दिख रही है या 8.9 दिख रही है, ठीक है, मतलब 9 वोल्टेज के आसपास अगर आपको वोल्टेज दिख रही है तो इसका क्या मतलब है कि आपकी बैटरी ये सही है या चार्ज है, या एकदम नई बैटरी डिस्चार्ज नहीं हुई है। बट अगर आपको ये यहाँ पे रीडिंग दिखती है, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे 5 वोल्टेज दिख रही है या 3 वोल्टेज दिख रही है, तब इस कंडीशन में क्या होगा? ये बैटरी जो है वो डिस्चार्ज है। अब आपको कैसे पता कि 5 या 3 पे डिस्चार्ज है? क्योंकि मैंने बताया आपको हर बैटरी की एक स्टैंडर्ड वोल्टेज होती है। तो अगर ये 9 वोल्टेज की बैटरी है और इससे कम वोल्टेज रेंज दिखा रहा है, ठीक है, हाफ से कम दिख रहा है, तो ये डिस्चार्ज बैटरी है। तो इस तरह से हम कोई भी बैटरी जो है वो चेक कर सकते हैं चार्ज है या डिस्चार्ज है, सही है कि नहीं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छा एक प्रैक्टिकल है आपके लिए, जिसमें आप कोई भी बैटरी के टर्मिनल आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है कि इसमें कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है। जैसे अगर आपको कोई बैटरी कनेक्ट करनी हो और आपको पता ही नहीं है, 2 टर्मिनल रहते हैं हर बैटरी के। जैसे कोई बैटरी है, यहाँ पे 2 टर्मिनल्स है जहाँ पे आप वायर कनेक्ट करते हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि पॉजिटिव और नेगेटिव कहीं ना उस पर कोई मार्किंग दी गई है, तब आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? ठीक है, तब आप उसको मल्टीमीटर की सहायता से ही या उसकी हेल्प से इसी तरह से आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना है आपको? सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, आपको मल्टीमीटर को वोल्टेज डीसी वोल्टेज पे ही सेट करना है। जैसा मैंने बताया, अगर फॉर एग्जांपल ये 12 वोल्ट की बैटरी है तो आप मल्टीमीटर को किस रेंज पे सेट करोगे? डीसी वोल्टेज पे तो सेट करोगे, साथ ही वोल्टेज रेंज 20 वोल्टेज पे सेट करोगे। फॉर एग्जांपल जो आपकी वोल्टेज रहती है उससे ज़्यादा की ही वोल्टेज रेंज सेट करनी होती है, ठीक है। तो आप क्या करोगे? उसे 20 वोल्टेज पे सेट करोगे, फिर आप सिंपली जो है मल्टीमीटर्स की प्रोब जो है आप टर्मिनल से पे लगा लोगे। अभी आपको तो पता नहीं है कि पॉजिटिव या नेगेटिव कौन सा है, तो कलर तो मैटर नहीं करता, ठीक है, आप रैंडमली किसी में भी लगा लोगे। फॉर एग्जाम्पल आपने रैंडमली इस तरह से किसी बैटरी पे दोनों टर्मिनल्स पे लगाया,
और यहाँ पे रीडिंग आई, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रीडिंग आई -9 वोल्ट आई, क्योंकि 9 वोल्ट की बैटरी है। आपने इसमें मल्टीमीटर की प्रोब्स लगाई और आपको रीडिंग क्या आई, -9 वोल्टेज। तो जब ये माइनस का सिंबल आ गया तो इसका मतलब है कि जो आपने ये प्रोब्स लगाई है उल्टी लगाई है, यानी कि ये जो ब्लैक वाली है ये माइनस में लगनी चाहिए थी, तो ये लगी है किस में, प्लस में, और जो प्लस वाली थी वो प्लस में लगनी चाहिए थी और होगी माइनस में। जब यहाँ पे माइनस का सिंबल आ जाएगा, ठीक है, ये क्या डिनोट करेगा कि आपने ये उल्टी लगाई है। तो आप इससे ये आइडेंटिफाई कर लेंगे कि अच्छा उल्टी लगाई है, मतलब ये ब्लैक वाला जो था ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो इस तरह से आप दोनों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। या सपोज कि आपने रैंडमली कहीं लगाई है प्रोब, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं शो हुआ, माइनस शो नहीं हुआ, सिर्फ 9 वोल्टेज शो हुआ, ठीक है। मैं 9 वोल्ट इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बैटरी 9 वोल्ट की मैं बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने रैंडमली किसी भी टर्मिनल में लगाया प्रोब और यहाँ पे आपको सिर्फ सिंपली 9 वोल्टेज दिखा, कोई प्लस या कोई सिंबल नहीं, माइनस का सिंबल नहीं दिखा, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो प्रोब है वो सही लगी, यानी कि जो ब्लैक वाली है वो माइनस में ही लगी और जो प्लस वाली रेड है वो प्लस में ही लगी है। तो इस तरह से आप जो है इस सिंपल से प्रैक्टिकल से आप दो चीज़ें कर सकते हो। एक तो आप बैटरी की चेक कर सकते हो कि वो चार्ज है या डिस्चार्ज है, या उसकी वोल्टेज चेक कर सकते हो, प्लस उसके टर्मिनल भी आप जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आज हमने सेल एंड बैटरी के पार्ट 2 सीरीज में हमने देखा कि सेकेंडरी सेल्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं, और जैसे लिथियम सेल, लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम सेल, इनके क्या फीचर्स है, क्या स्पेसिफिकेशंस है, क्या बैटरीज हैं। आगे हम आपके लिए लाएंगे सेल एंड बैटरीज का पार्ट 3, जिसमें हम पढ़ेंगे लेड एसिड बैटरी के चार्जिंग मेथड, जैसे कांस्टेंट चार्जिंग, कांस्टेंट करंट मेथड, और उसके मेंटेनेंस के मेथड्स। ये हम पूरी डिटेल और सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।